दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। तो चलिए दोस्तों, बिहार स्पेशल के जो प्रश्नों की सीरीज है उसके अंतर्गत आज हम लोग बिहार की मिट्टी और खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय खर्च न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो किससे आच्छादित है? पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लैटराइट मिट्टी से और काली मिट्टी से। तो देखिए, बिहार के जो अधिकांश भाग आच्छादित हैं वह काली मिट्टी, वो कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है ना, बिहार के अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? क्या है? बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो देखिए, यूपी और बिहार की जलवायु एक ही जैसी है। तो बिहार में शीत, ग्रीष्म और वर्षा, ये तीन ऋतुएं होती हैं। तो बिहार की जलवायु में कितने मौसम है? तीन मौसम है। शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है एवं वर्षा ऋतु है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है ना, बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसको हमने कल भी आपको बताया था। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। मैंने बिहार की पीसीएस परीक्षा को लेकर एक स्पेशल प्लेलिस्ट ही बनाई है। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे एग्जाम कांकर्स नाम डालिए और जैसे ही इस चैनल का नाम आप डालेंगे वहां की प्लेलिस्ट में आपको बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्नों की एक पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो आप वहां से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो हम प्रश्न बनाते हैं तो या तो ये पीवाईक्यू के प्रश्न है और या बिहार की जो एक बहुत अच्छी बुक बिहार स्पेशल की आती है केबीसी नैनो, उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको कराते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो बिहार से जब मानसून लौटता है तो वह समय क्या होता है? तो अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के मध्य में बिहार से मानसून वापस होता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। बिहार से मानसून कब लौटता है? तो अक्टूबर के मध्य में बिहार से मानसून वापस होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? आपको बताना है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवातों से। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। जो बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से होती है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वर्षा ऋतु में बिहार किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो अभी हमने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ये ऑप्शन सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, तो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। दोस्तों, ये क्विक रिवीजन सीरीज है, इसलिए हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को दोहराने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होने का क्या कारण है? तो जो बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होती है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? वह है चक्रवाती तूफान। ठीक है ना, बिहार में चक्रवाती तूफान के कारण शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की क्या स्थिति रहती है? बिहार में गर्मी के दिनों में जो सूर्य की सिचुएशन है वो क्या रहती है? तो सूर्य जो है आसमान में मध्य भाग में रहता है। ठीक है ना, तो
बिहार में गर्मी के दिनों में जो सूर्य की सिचुएशन है वो क्या रहती है, तो सूर्य मध्य भाग में रहता है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको बताना है कि बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो यह होती है पूर्वी भाग में। अब पूर्वी भाग में कहाँ होती है, तो जैसे होती है किशनगंज होती है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, फिर पूर्णिया में होती है सर्वाधिक वर्षा, कटिहार में भी सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। यह पूर्वी जिले भी हैं बिहार के, तो बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पूर्वी भाग में होती है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। अभी हमने आपको बताया कि पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, तो इसका ये सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से खनिजों के संबंधित प्रश्न शुरू हो जाते हैं। देखिए बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट खनिज पाया जाता है, ठीक है, कौन सा खनिज, अमझौर की पहाड़ियों में पायराइट खनिज पाया जाता है, और यह किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है रोहतास जिले में, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जो पायराइट है वो सिर्फ एक ही जिले में पाया जाता है और रोहतास में पाया जाता है, ठीक है ना, और ये अमझौर की पहाड़ियों में ही पाया जाता है, तो एक ही जगह पे बिहार में पायराइट खनिज पाया जाता है, और वह भी बिहार के रोहतास जिले में अमझौर की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि एक ही जगह है जहां पे पायराइट मिलता है बिहार में, तो इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए अब अगला देखते हैं। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपको यह बताना है, तो देखिए भागलपुर, मुंगेर और बांका, उपर्युक्त सभी जगह पर बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। चीनी मिट्टी बिहार में भागलपुर, मुंगेर और बांका सभी जगह पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। देखिए बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो सोन घाटी के पश्चिम में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कैमूर की पहाड़ियों में, और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों जगह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार में जो चूना पत्थर होता है वो सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियों दोनों में पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों जगह पाया जाता है। देखिए चूना पत्थर मुख्य रूप से रोहतास और कैमूर जिले में ही पाया जाता है, कहाँ, रोहतास व कैमूर जिले में बिहार के चूना पत्थर पाया जाता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बिहार में कोयला, बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ है यह बताना आपको, तो ऑप्शन ए है जमुई, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है गया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में कोयला सिर्फ एक जगह से प्राप्त होता है और वह है भागलपुर। बिहार में कोयला सिर्फ एक जगह से प्राप्त होता है, वह है भागलपुर। अब देखिए पायराइट एक जगह से प्राप्त होता है, वह है रोहतास, और कोयला बिहार में भागलपुर से प्राप्त होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है, तो आपको बताना है अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए है नवादा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है जमुई, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बिहार में अभ्रक जो है नवादा, गया और जमुई यानी उपर्युक्त सभी में पाया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है मुंगेर में भी अभ्रक पाया जाता है, कहाँ, मुंगेर में भी अभ्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार बिहार के कुल 4 जिलों में अभ्रक पाया जाता है, नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में। अगला देख लेते हैं। बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है कि बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो डोलोमाइट पाया जाता है रोहतास में। बिहार के एकमात्र जिले रोहतास में डोलोमाइट पाया जाता है, और रोहतास में कहाँ पाया जाता है, रोहतास के बंजारी में, रोहतास के बंजारी में डोलोमाइट पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में डोलोमाइट सिर्फ एक जिले से, रोहतास से, यहीं से पायराइट भी पाया जाता है,
क्या, पाइराइट भी यहीं से पाया जाता है। तो डोलोमाइट और पाइराइट बिहार के रोहतास जिले से पाया जाता है और रोहतास के बंजारी से डोलोमाइट पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। देखिए अभी ऊपर हमने चूना पत्थर की चर्चा की थी, तो बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, तो वही बताए, मुंगेर, रोहतास, कैमूर, उपर्युक्त सभी में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो बिहार के रोहतास जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट और पाइराइट भी पाया जाता है, लेकिन क्वार्टज नहीं पाया जाता है। बिहार के रोहतास जिले में क्वार्टज नहीं पाया जाता है। क्वार्टज कहाँ पाया जाता है बिहार में, जमुई में। क्वार्टज बिहार में कहाँ पाया जाता है, जमुई में। ठीक है ना। तो बिहार के रोहतास जिले में चूना पत्थर, बॉक्साइट, क्वार्ट और पाइराइट पाया जाता है, जबकि क्वार्टज रोहतास में नहीं, जमुई में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो फेल्सपार जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है, आपको यह बताना है। तो देखिए गया और जमुई दोनों में फेल्सपार पाया जाता है, और साथ साथ जो है मुंगेर में भी फेल्सपार पाया जाता है। कहाँ, मुंगेर में। ठीक है। तो गया, जमुई यानी उपर्युक्त दोनों में पाया जाता है, साथ ही मुंगेर में भी फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार फेल्सपार बिहार के 3 जिलों में पाया जाता है, गया, जमुई और मुंगेर में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों। तो देखिए बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पूर्णिया में भी और भागलपुर में। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों सही आंसर होगा। ठीक है। बिहार में फायर क्ले पूर्णिया, भागलपुर दोनों में पाया जाता है, तो यह दोनों सही है। साथ ही बिहार में जो फायर क्ले है वह मुंगेर में भी पाया जाता है। कहाँ, मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में भी फायर क्ले पाया जाता है। तो पूर्णिया, भागलपुर उपरोक्त दोनों सही है इसमें, साथ ही मुंगेर में भी बिहार में फायर क्ले पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इनसे परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें जितने उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही हैं या उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं, उसका उद्देश्य है कि आप उस प्रश्न से संबंधित उन सभी तथ्यों को जान लें जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी परीक्षा के दौरान। ठीक है। तो यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें तब इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत